ओम शांति। आज है बाबा की 28 तारीख की मुरली। मीठे मीठे बच्चे, बाप के द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? आप सभी भाई बहनें जानते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उत्तर है मन मनाभव का। हमको भी बाबा ने मन मनाभव का मंत्र दिया या इंजेक्शन लगाया। जैसे किसी को बहुत दर्द होता है तो इंजेक्शन लगाओ तो उसका ठीक हो जाता है। उत्तर है कि मन मनाभव का ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनाने के लिए युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ते जाते हैं। बाबा युक्ति क्या बताते हैं? बाबा हमको रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ते जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप तो शांत है और मेरा रहने का स्थान शांति धाम है। मेरा धर्म भी शांति है और मेरे रहने का स्थान भी शांति धाम है, जिसको परम धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ के देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, वह है पतित पावन। सभी जानते हैं कि बाबा ही हमारे को देह अभिमान छुड़ाता है, फिर कहता है मुझे याद करो और पतित से पावन बनो। ये कोई भी नहीं जानते हैं कि हम आत्मा है, यहाँ आए हैं पाठ बजाने के लिए। बाबा कहते हैं अब इस ड्रामा पूरा होता है, वापस हम सबको जाना है। इसीलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते क्या है? मन मनाभव। बाबा ने ये मंत्र दिया है और बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि ये जो तुमको मंत्र दिया है, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मनाभव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, क्योंकि हिंदी सभी समझते हैं, संस्कृत तो समझेंगे नहीं। तो बाबा जो भी मुरली चलाई है शुरू से लेके सिंधी है बाबा, परंतु बाबा मुरली हिंदी में। बाबा कहते हैं ये लोग एक बार कि शिव बाबा है बिंदी, ब्रह्मा बाबा है सिंधी और मुरली चलाता है हिंदी। इसीलिए बिंदी हिंदी और फिर है तो सिंधी ना। बाबा ब्रह्मा बाबा तो सिंधी है, परंतु सिंधी में नहीं, संस्कृत में नहीं, हिंदी में। अपने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी हैं। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ भाषाएं हैं। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग है,
महाराष्ट्र में रहने वालों की भाषा अलग है, जो जिस गांव में रहते हैं वो वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। ये कोई शास्त्र में तो है नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो। जिसको बाबा ने कहा मैं तुमको आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाता हूँ, इसमें तुम क्या बन जाते हो? स्वदर्शन चक्रधारी। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है, ये कोई शास्त्र में नहीं। ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं जिसमें ये नॉलेज हो। न कल्प की आयु का पता लिखा हुआ है, न किसको मालूम है कि सृष्टि तो एक ही है। सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। नई है सो पुरानी, और पुरानी से फिर नई होती है। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्कर। सृष्टि पुरानी से नई बनती है, फिर नई से पुरानी बनती है। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्कर। बाप कहते हैं जिनको इस चक्कर की नॉलेज है उनको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। वह फिर कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्कर दे दिया है। भक्ति में तो कृष्ण को दिखाते हैं और विष्णु को भी दिखाते हैं, परंतु सचमुच में स्वदर्शन चक्कर तो ब्राह्मणों को है ना। ब्राह्मणों को ये बाबा ने ज्ञान दिया। वह फिर कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्कर दे देते हैं। अब बाप समझाते हैं उन्हों को तो नॉलेज थी नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप ही देते हैं। ये है स्वदर्शन चक्कर, बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए। ये सब झूठ लिख दिया है। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य दे नहीं सकते हैं। मनुष्य को कभी भगवान भी नहीं कह सकते हैं, न ये नॉलेज दे सकते हैं, न कि कभी अपने को भगवान भी नहीं कह सकते हैं। जब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वो देवताओं की भी नहीं है। बाबा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग है। बाबा कहते हैं जो बाप की महिमा है वो देवताओं की भी महिमा नहीं। बाप तो राजयोग सिखला रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चों की भी वही महिमा है। बाप की अलग है, देवताओं की अलग है, बच्चों की अलग है। बच्चों की भी वही महिमा है। बाप कहते हैं जो बाप की है, बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं। बाप तो पुनर्जन्म में कभी नहीं आते हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं। ऊंचे से ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन, बच्चे तो पतित बनते हैं फिर पावन बनते हैं, और बाबा पतित से पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन। बाप का वर्षा भी तो समझते हैं ना। इस पर शिव की सवारी कहीं दिखाते हैं। अब बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी है। कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार है, वे कैसे सवारी करेंगे? टांगे चाहिए ना तो बैल पर बैठ सके। ये सब है अंधश्रद्धा की बातें। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है वह अमृत पीना भी है और पिलाना भी है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। क्या करना है? बाबा कहता है पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। दूसरी बात है, बाप जो स्वर्ग में जाने के लिए लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशयंती। तो निश्चय बुद्धि बनेंगे तो विजय होगी। अच्छा, वरदान, अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्कर से छूटने वाले लकी स्टार भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्कर से छूटने वाले लवली सितारे भव। अब अपने संपूर्ण स्थिति वहाँ संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर भी जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्कर चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्कर में आते हो, इस चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। कौन सा चक्कर है? आवाहन का आवागमन का चक्कर है। बाबा कहता आवागमन का चक्कर ये चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्कर में आते हो, इस चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं। और आप लोग किससे छूटना चाहते हैं? ब्राह्मण लोग। बाबा कहते हैं आप लोग व्यर्थ बातों से छूट सकते हो तो लकी सितारे बन जाएंगे। हमको क्या करना है? व्यर्थ बातों के चक्कर से छूटना है तो लकी सितारे बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। ओम शांति। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे